हेलो एंड गुड इवनिंग सभी को। होप आप सब अच्छे होंगे और हमारे अभी तक के इन्वेस्टमेंट प्लान्स को समझ रहे होंगे। और हमने अभी तक जितने ही वीडियोस बनाए, करीब 8 वीडियोस बनाए हमने फाइनेंशियल एडवाइजरी पे और फाइनेंशियल लिटरेसी पे, जो हमारा कोर्स है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि टू गेन फाइनेंशियल नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसी के क्रम से हम आज का हमारा 9th वीडियो बना रहे हैं, जो कि ये होगा कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इंडिया में 8 तरह के कुछ तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता क्या है, थोड़ा सा हम उस पर बात कर लेते हैं, फिर हम उसके प्रकार पे आएंगे। फिलहाल अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। इफ़ यू हैव डिडंट, अगर आपने अभी तक नहीं देखा वो, तो आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इसे ब्रीफ में इसमें चर्चा कर देते हैं। उसके बाद हम उसके बाइफर्गेशन पे, उसके टाइप्स में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इन्वेस्टमेंट मतलब कोई भी तरह का वित्तीय निवेश, मतलब कि पैसे को कहीं भी हम ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ से हमें उससे इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, मतलब कि उसके दुगुना तिगुना चरगुना या फिर किसी भी मल्टीपल में हमें रिटर्न मिलेगा, हमें वापस मिलेगा। सपोज हम किसी को 10 रुपये देते हैं और वहाँ से हमें 11 रुपये मिलता है, तो हमारा एक तरह का वो इन्वेस्टमेंट है। मतलब कि जितना भी हम दे रहे हैं उससे अधिक हमें अर्जित होता है, अधिक हमें मिलता है, अधिक हमें प्राप्त होता है, तो हम उसे इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। तो वही इन्वेस्टमेंट होता है। अब हम इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट्स के बहुत सारे तरीके हैं। मेजरली इंडिया में कुछ तरीके होते हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जो हमारी इस वीडियो का मकसद है, मोटिव है। तो सबसे पहला हमारा जो इन्वेस्टमेंट का प्रायर फेमस और काफ़ी प्रचलित है वो है स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। स्टॉक्स मतलब शेयर्स, शेयर्स मतलब अंश। जो कंपनीज होती हैं किसी भी देश में, कोई भी कंपनी चल रही है, मतलब कि कोई भी बड़े पैमाने पे स्टेक्स हैं, बड़े पैमाने पे कोई कंपनी है। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल मानते हैं तो तेल, सभी घर में खाना बनता है तो वो एक तेल के ज़रिए बनता है, या तो कोकोनट ऑयल होगा या तो मस्टर्ड ऑयल होगा, जो कि बहुत ही प्रचलित है, फेमस है। तो मस्टर्ड ऑयल सबसे ज़्यादा फेमस है। तो मस्टर्ड ऑयल की जो कंपनी है, मतलब कि जहाँ से वो मैन्युफैक्चर होकर आपके घर पे आ रहा है और रोज़ की रोज़ खाना बन रहा है, तो वो तेल जो है वो किसी माध्यम से आ रहा है, वैसे किसी कंपनी से आ रहा है। अब उस कंपनी ने सबसे पहले इनिशियल फेज़ पे वहाँ से खेती करते हैं लोग, फिर वो उस कंपनी को कंपनी खरीदती है, फिर वहाँ से वो एक प्रोसेस के थ्रू, एक मशीन्स के थ्रू, बहुत सारे वर्कर्स के थ्रू, और फिर आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है। फिर वहाँ से एजेंसीज, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, उसके थ्रू वो आपके घर तक पहुँचता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। इसमें उसको कुछ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगता है, पैसा लगता है, तब जाके वो चीज़ें टाइम टू टाइम हो पाती हैं। और फिर उनको सेल्स कब जनरेट होता है, जब आपके घर तक पहुंच जाए, क्योंकि फाइनल जो पेमेंट है, पैसा है, वो आप तब देते हैं जब आपको वो सामान मिलता है, पैकेट में तेल मिलता है, तब आप पे करते हैं। तो वो चीज़ें, उससे पहले उसको बनाने की पूरी प्रक्रिया को करने के लिए जो कंपनी है वो इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट करके उसको रिटर्न मिलता है, अच्छा मुनाफा मिलता है। तो वही चीज़ को हम शेयर्स के फॉर्म में कहते हैं। शेयर्स मतलब उस कंपनी के कुछ अंश को आप खरीद लें, कुछ शेयर्स को खरीद लें। इसमें ये शेयर्स जो खरीदने का जो प्रक्रिया होती है, उससे आप ओनरशिप में आ जाते हैं, मतलब कि उसमें आपका मालिकाना हक हो जाता है। तो होप आपने शेयर्स को समझा होगा। शेयर्स सबसे आसान है खरीदना, और हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से उसमें जितने भी लिस्टेड कंपनी, जितनी भी कंपनी होती हैं उनमें लिस्ट होती हैं। और उसके बाद आप वहाँ से जो भी अपने मनपसंद, या फिर आपसे जो भी आपको जिन कंपनियों का समझ हो, उनके नाम से उन स्टॉक को खरीद सकते हैं। वो जिस भी प्राइस पर ट्रेड कर रहे हों उसे आप खरीद सकते हैं, और आप उसमें अपना मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टॉक्स। जो अगला है वो है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है कि बॉन्ड एक तरह का, जब से जो कंपनी होती है वो ये नहीं चाहती कि उसका जो हक है, जो मालिकाना हक है, मतलब कि कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग पावर, मालिक बनना मतलब डिसीजन मेकिंग पावर, कि आप उसके ओनर हैं, ठीक है, तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं। तो जब कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, मतलब कि जो इनिशियल फेज पे स्टार्ट किया जिसने, या फिर जो डायरेक्टर्स हैं, जो रेगुलर बेसिस पे अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, तो वो पर्सन, वो लोग ये चाहते हैं कि हम उसकी ओनरशिप को न खोएं, और हम
फिर भी पैसा प्राप्त करें, फिर भी पैसा जनरेट करें, मतलब अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सारी चीज़ों के लिए, तो उस फेज़ में क्या करते हैं कि वो बॉन्ड इशू करते हैं। तो बॉन्ड एक तरह से डेप्ट होता है, उधार होता है, ठीक है, वो उधार लेते हैं नॉर्मल पब्लिक से या फिर किसी भी तरीके से। तो मेजरली जो बॉन्ड है वो टर्म गवर्नमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा प्रचलित है और फेमस है। तो गवर्नमेंट जो है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, वो पैसा जनरेट करती है, तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकती, तो आरबीआई के थ्रू वो चैनलाइज करती है और एक बॉन्ड इशू करती है, जिसमें नॉर्मल पब्लिक, जनरल पब्लिक, जो कि हम आप हो गए, हम लोग इन्वेस्टमेंट करते, बॉन्ड परचेज करते हैं, ठीक, कम दाम पे, और उसके बाद वो जो मेन उसका ओरिजिनल प्राइस होता है, बुक वैल्यू होता है, उस पर हमें रिडीम हो जाता है। 5 साल टेन्योर होता है उसका, 5 साल 8 साल समथिंग कुछ इस तरह का। तो ये हो गया बॉन्ड। इसमें आप उसके ओनर नहीं बने, लेकिन फिर भी उसे आप पैसा प्राप्त हो गया, एक उधार के फॉर्म में, एक डेप्ट के फॉर्म में, ठीक। अब आते हैं अगला जो है हमारा, वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड काफ़ी सुना होगा, काफ़ी फेमस है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो ये काफ़ी फेमस एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए आता है, हम सब ने सुना है घर पे। तो इसमें होता क्या है कि म्यूचुअल फंड होता है एक पूल ऑफ स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स इकट्ठा होते हैं, और फिर उसमें कोई भी एक पर्सन उसका हेड होता है, जो कि म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है, ठीक। अब जो नॉर्मल होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शेयर है वो 100 रुपये का है, फिर अगला शेयर है 200 रुपये का, तो अगर आपको दोनों स्टॉक्स एट अ टाइम खरीदनी है तो आप नहीं खरीद पाएंगे जब तक आपके पास 300 रुपये ना हो, 200 और 100 रुपये। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि उन्हीं दोनों का एक हिस्सा होता है, ठीक। अब आप उस म्यूचुअल फंड का जो भी एनएवी होगा, ठीक है, उस एनएवी पे आप वो खरीद सकते हैं दोनों स्टॉक्स को। तो ये म्यूचुअल फंड का प्लस पॉइंट है, जिसमें आप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पूल के जरिए, ठीक है। एक छोटा सा अमाउंट ही आप सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसमें पोर्शन होता है कि प्रपोर्शन है कि इस स्टॉक्स का इतना प्रपोर्शन इस म्यूचुअल फंड में है। तो वो आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से या फिर आपका जो पर्सनल एडवाइज़र होगा उनसे कंसल्ट करके आप खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद जो सबसे फेवरेट और इंडियंस का सबसे ज़्यादा फेवरेट माना जाता है वो है रियल इन्वेस्टमेंट, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट, जिसमें जो फिजिकल लैंड होता है, लैंड की वैल्यू आप देख ही रहे हैं कि डे बाय डे इन्हांस हो रही है, बढ़ रही है। आजकल के टाइम में तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही है। तो इस समय जो सबसे ज़्यादा लोग रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसा जो भी हमारे पहले जनरेशन वाले लोग हैं, ठीक है, वो यही मानते हैं, अपार्ट फ्रॉम जेंजी के पहले जितने भी जनरेशन के लोग हैं वो सब यही मानते हैं कि रियल इन्वेस्टमेंट ही सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है। बट ऐसा नहीं है, उसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, सबके होते हैं, तो उसके भी है, तो हमें उसके भी गो थ्रू करना चाहिए। अभी हम इस वीडियो में ये चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये अगला वीडियो का पार्ट होगा हमारे। अभी हमारे वीडियो का पार्ट ये है कि हमारे इन्वेस्टमेंट के प्रकार क्या हैं, टाइप क्या हैं। तो होप आपने ये समझा होगा। ऑफ इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द थिंग, यू कैन directly comment below in the video, and our team will try to connect with you, resolve your issue, and definitely thank you for watching. Stay updated, stay connected, happy investing.